हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कि मार्केट आज क्यों, कैसा, क्या, कैसा चला। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपना टीवीएसएम का टेलीग्राम है, तो फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। स्विंग को तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक ज्वाइन करके रखिए। और एक बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपके सामने रखना पड़ेगा क्योंकि भाई है तो है। तो ये देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। मैंने बोला कि 24 अगस्त से 24 मई, जून 24 अगस्त से 25 अगस्त तक किसी मतलब 10% कितना का रिटर्न बना। ठीक है, ये चीज़ मेरा कहने का मतलब था, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने तो कोई रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 माइनस में है, निफ्टी 500 भी मतलब तो माइनस में है। तो इस तरह से सारे माइनस में है। उसके बावजूद भी क्या आपका पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट किया? तो भाई साहब, इसमें ना 53% आदमी ने बोला यस किया है। इवेंट मेरे को तो कई मतलब व्हाट्सअप भी आया, कई कॉल भी आया जिसने 18% तक भी रिटर्न जनरेट किया। तो ठीक है, ये आपके काबिलियत पे है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने जाता। हाँ, 29% आदमी ने कहा कि मैंने 10% नहीं किया, लेकिन इसमें भी वो था कि सर हमने 10 नहीं किया लेकिन 5 से ऊपर किया है ना? तो बहुत अच्छी बात है भाई। जहाँ कोई कोई रिटर्न नहीं दे रहा है वहाँ आप इतना रिटर्न कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ आप सामने देख सकते हैं। 7% बोला कि पता नहीं, बोला सर रिटर्न तो हमने बनाया है, स्विंग तो किया है, लेकिन कितना किया है ये नहीं पता। तो चलो उनका भी है। और 11% न्यू सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने अपना वो चीज़ बताया है। तो ठीक है, कुल मिला के आपके सामने ये चीज़ आया कि 53% आदमी ने आराम से बनाया है। तो एक तरह से देखिए तो बहुत अच्छी बात है ना। ओपन है यूट्यूब और उस पर 1.6 के आदमी ने देखा है और 650 आदमी ने वोट किया है। तो ये नए सब्सक्राइबर जो भी हैं, जो कि 1 साल के बिलों से हमसे ऐड हुए हैं अगस्त के बाद, तो आप देख सकते हैं ना, जो है सामने है। सर हम लोग झूठ सच क्या बोलना। आप बोलोगे सर ये आप ही का किया हुआ है, तो भाई अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं। ये तो जो है जग जाहिर चीज़ है कि भाई एक आदमी, 2 आदमी, 100 आदमी झूठ बोल सकता है, 650 700 आदमी झूठ तो नहीं बोलेगा ना। तो ये बात है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो ईटीएफ में भाई साहब पैसा बनता है, ये चीज़ आप मान के रहो, है ना। और ये आपको दिखेगा नहीं बनता हुआ, लेकिन आपका पैसा बड़ा हो जाएगा। आप खुद नहीं समझ पाइएगा कि ये पैसा कैसे बड़ा हो गया। क्या होता है, ऑप्शन चैन में दिखता है पैसा बनता हुआ, लेकिन ओवरऑल लास्ट में जब आपके पास आता है ना, तो आप मायूस हो जाते हैं। ऑप्शन चैन में आपने 1000 रुपया बना लिया सपोज करिए, और दिन भर में आपने 10 ट्रेड ले लिया, मान लीजिए 5 ही लिया। खरीद बिक्री करते हुए आपने 10 हो ही जाएगा। 5 ट्रेड लिया तो 5 ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो 10 हो ही जाएगा। तो मोटा मोटी 10 का आपको एक ब्रोकरेज चार्ज भी आप देख सकते हो कि 200 रुपया मोटा मोटी लग जाएगा। उसके बाद जीएसटी, ठीक है, जो सरकार को टैक्स देना है वो, प्लस और भी कई चार्जेस होते हैं। तो उसको मिला के जब आप देखोगे तो 1000 में आपको 700 रुपया के आसपास ही मिलेगा। ये कट जाता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिया है, 5 ट्रेड लिया है और उसमें आपका 200-400 रुपया भी बन रहा है, तो वो कुछ नहीं बन रहा है, बल्कि माइनस में ही है। ठीक है, ये समझ के चलिए। और दिन भर का टेंशन अलग से। तो यहाँ पैसा बनता हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत में क्या होता है ये आप भी जानते हैं। एनुअल पूछ लीजिए किसी भी ऑप्शन चैन वाले को। देखिए सर, वीडियो बनाना सारे इतने धुरंधर नहीं होते हैं कि हर महीना पैसा डबल कर लें। बात समझ रहे हैं, सारे इतना धुरंधर नहीं होते। नहीं तो कोई भी ऑप्शन चैन वाले आज मल्टी मिलीनियर चाहे बिलीनियर बने होते हैं। तो भारत में तो मुझे तो नहीं दिखता है कि कोई ऐसा हो जिसने ऑप्शन चैन से ही सब कुछ किया हो। हाँ, मुझे ये दिखता है कि जो ऑप्शन चैन का पार्ट पढ़ाते हैं वो अपना पोर्टफोलियो ईटीएफ का दिखाते हैं। बहुत कड़वा है ना लेकिन ये फैक्ट है। तो भैया हम लोग ईटीएफ वाले हैं, आराम से काम करते हैं। और रही बात स्टॉक का, तो सर कई लोगों के मन में होता है कि सर ईटीएफ में पैसा तो बनता है, लेकिन स्टॉक में तो वेल्थ बनता है। सर ये मन का भ्रम है। सर मेरे को ऐसा कोई लक्की स्टॉक बता दो। ठीक है, अभी जिस तरह आप लोग बोलोगे सर आरबीएनएल, तो एक क्योंकि आरबीएनएल आईआरएफसी ये सबके पास होगा ना, तो आप बोलोगे यस आरबीएनएल शेयर प्राइस ये आ गया। साल भर में क्या रिटर्न दिया? -44%। सर देखो, जिसने 600 पे लिया है आज तो उसको 50% का नुकसान दिख रहा है। तो आप बोलोगे नहीं सर हमने तो 600 पे नहीं लिया, हमने तो 35 पे लिया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं सर, 2-4 साल रिटर्न नहीं बनेगा वो भी कोई बात नहीं, बात तो सही है। तो ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ही जो 35 का भाव था, 30-35 का भाव, यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ और इसने यहाँ पर ही 8 मतलब 1200% का रिटर्न दिया। लेकिन है ना, मतलब कितना 800-900, एक मिनट मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है, एक मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 1600 1500-1600% का रिटर्न दिया। मैं भी इसमें शामिल था, मुझे भी मिला। लेकिन सर उस समय की बात और अभी की बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप फिलहाल साल भर से देख रहे हैं कि कोई रिटर्न नहीं दे रहा, 50% डाउन में है। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होता है, हम लोगों ने तो मतलब ये किया वो किया। ठीक है, तो आज आप ही बताओ, आरबीएनएल किसी के पास भी है, क्या उन्होंने बेचा है टॉप पे? आप बोलोगे नहीं नहीं बेचा है। हाँ ये बात है, कोई नहीं बेचा है, सब होल्डिंग में रखा है। मैं भी होल्डिंग में रखा हूँ, क्योंकि इतना रिटर्न ही दे दिया कि उसको बेच के कोई फायदा ही नहीं है। और मैंने आरबीएनएल पे वीडियो भी बनाया था स्टार्टिंग में, जब 30 चल रहा था ना, तो मैंने उसका वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कि 180 तक जाएगा। तो देखिए हमेशा वैसा स्टॉक नहीं मिलता है।
हमेशा वैसा स्टॉक नहीं मिलता है। तो हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि एक आप रेगुलर इनकम करिए, ठीक है? जिस तरह हम लोग ईटीएफ में रेगुलर इनकम करते हैं, स्टॉक में नहीं कर सकते आप रेगुलर इनकम। जब रेगुलर इनकम करते रहिए, फिर जब कभी क्रैश होगा, क्योंकि 10 साल में एक साइकिल आता है, जब मार्केट ऊपर से अच्छा खासा टूट जाता है, कारण कुछ भी बनता है, ठीक है? तो उस समय फिर आप अच्छे ईटीएफ में जा सकते हो, अच्छे स्टॉक में उस समय जा सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या उतना दिन तक बैठे रहिएगा, मार्केट से दूर रहिएगा, क्या रेगुलर इनकम नहीं जनरेट करिएगा? तो ये बात बड़ी क्लियर आती है। और साहब 7,000 स्टॉक है, कहाँ-कहाँ दिमाग लगाया जाएगा? ये बात आप मान के चलिए, इसीलिए आज म्यूचुअल फंड का धंधा ज़्यादा बढ़ रहा है स्टॉक के अपेक्षा। अब मैं आपको दिखलाता हूँ मफांग का, जो 30-35 पे चलता था, आज 153 पे चल रहा है। तो ये देखिए, ये भी यहाँ 300-400% का 300 साढ़े 300% का रिटर्न जनरेट करके दिया था, ठीक है? और आज भी उस जगह चल रहा है। तो ये है इंडेक्स का पावर। ये यूएस बेस है ना? जो फैंग इंडेक्स को कवर करते हैं, तो आज भी उस वहाँ पर ही चल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है कि ये देखिए यहाँ पर ही मान लीजिए आप 34-35 पे खरीदे होंगे और आज भी ये मोटा-मोटी ये देखिए 400% के आसपास, 350% के आसपास, मैं एक छोटा-छोटा बता रहा हूँ। और इसमें हम लोगों ने इसका मज़ा लिया है, इस जगह हमने मज़ा लिया है। तो ये फैंग इंडेक्स है, ये यूएस के 11-12 कंपनी को कवर करके चलती है। तो मैं तो यही कहता हूँ, किसी भी एक स्टॉक में जाना बहुत खतरनाक होता है, कब सरकार क्या कर देगी, नहीं कर देगी, ये सब बड़ी मतलब वो समस्या वाली बात होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों में ना पड़िए, आप लोग सिंपल इंडेक्स के साथ आराम से जाइए, क्योंकि पैसा तो हमेशा लगाना है ना। जब पैसा हमेशा लगाना है तो एक चीज़ पे रुकना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है मुझे। रेगुलर इनकम नहीं बनता है। जो आरबीएनएल 600 का खरीदा है ना, उससे पूछिए तो क्या स्थिति है। कोई ना कोई तो खरीदा होगा, 500 पे कोई ना कोई तो खरीदा होगा। आज बताइए, उसकी तो लंका लगी हुई है। अब ये कब जाएगा, उससे पूछिए, उसका दर्द पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो हम लोग इंडेक्स वाले, अभी एफआईएस का डाटा नहीं आया है, लेकिन आज मैं पुनः इस चीज़ को 3 बजे भी बोला था कि पैसा उतना नहीं लगा है, बल्कि कम लगा है, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाएगा, ओके है, नॉर्मल में तो ये आ जाएगा रिटर्न। तो उसमें अब आएगी बात कि सर आज मार्केट ने 25,000 क्रॉस क्यों नहीं किया? 25,000 क्रॉस किया था, फिर नीचे आ गया। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म किया कि भाई देखो, तेज़ी बन रही है, लेकिन एक टिकाऊ वाली ऊपर में नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर ही सिस्टम कुछ और कह रहा है। तो वही चीज़ आपको देखने मिला, ऊपर से नीचे आके बंद हुआ। तो कोई मायने नहीं है, ठीक है? हाँ, ये था कि सुबह में हम लोग का जो था कि 5 पॉजिटिव, 5 न्यूट्रल और 1 नेगेटिव। तो नेगेटिव आपको 900 से नीचे बस जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए गया था और फट से ऊपर आ गया था। और इसी समय मैंने बोला कि ठीक है, हो गया, ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। और फिर मार्केट ने वहाँ से 100 पॉइंट की तेज़ी आप लोगों के सामने दिखाया। एफआईएस नहीं आ रहे हैं, तो उसका मेन कारण वही है कि भाई उनका रिटर्न अच्छा बन रहा है सब जगह। तो सर गोल्ड सिल्वर क्यों भाग लिया? तो गोल्ड सिल्वर भागने का कारण था कि यूएस में, अच्छा यूएस का बाद में बात करेंगे, पहले अपना मार्केट का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए आज साथ नहीं दिया, और मैंने ये चीज़ बोला बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा। अगर बैंक निफ्टी साथ दे देता ना तो मज़ा आ जाता। बैंक निफ्टी में जो मेन है एचडीएफसी, आईसीआईसी, सब लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप आपको साथ नहीं दे रहा, नहीं दिया, तो वहाँ थोड़ा सेलिंग हो गया, जिस कारण से ये चीज़ आपको देखने को मिला। तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जो जीएसटी का है, जीएसटी का बहुत अच्छा पॉजिटिव खबर है, और मार्केट इसको पहले डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट करने का मतलब है कि ये 26,000 को निकलेगा, ये हो गया डिस्काउंट। जीएसटी मीटिंग आपको 3-4 को है, तो देखिए ये क्या है ना, आपको अंदरूनी मजबूत करेगा। बाहर से आप ये आज का जो डाटा है ये बाहर से कमज़ोर कर रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी को आप बाहर से कमज़ोर कर रहे हैं कि उसको प्लस होने से रोक रहे हैं, ये बाहर से कमज़ोर होना होता है। अब इसमें क्या है कि 27 तारीख को जो है, ठीक है, हम तो 50% मान के ही चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ठीक है, जीडीपी पे आधा परसेंट 1% का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जो सरकार ने रिफॉर्म किया है, जिस तरह आपको इनकम टैक्स को 12 लाख प्लस अभी जो जीएसटी में रिफॉर्म करने वाले, ये सब मार्केट को बहुत पॉजिटिव करेगा। और जो अमेरिका का जो भी झटका है ना, वो यहाँ खत्म होता हुआ दिखेगा। आरबीआई भी एक्टिव है, सेबी भी है, सब एक्टिव है। तो यहाँ जो अमेरिका का जो भी इम्पैक्ट होगा ना, हम तो 50% मान के चल रहे हैं, जो भी इम्पैक्ट होगा तो उसको ये खत्म कर देगा। और अमेरिका सब चीज़ पे तो नहीं ना लगा रहा। अब जैसे टेलीफोन है, मतलब एप्पल है, उस पे नहीं ना लगा रहा, वो तो आप करोगे ही करोगे, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, उसका भी टैक्स मिलेगा। तो इस प्रकार का कई चीज़ है, मेडिसिन है, उस पे तो नहीं ना लगा रहा। जब लगाएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो अभी हम क्या करें। तो कुल मिला के ठीक है, और बढ़िया मजबूती के साथ मार्केट चला है, और मार्केट अपने नीचे से थोड़ा पॉजिटिव होकर 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट अब बंद हुआ है, तो कोई ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से। तो मार्केट मजबूत है, और अब 1-2 दिन ही बचा है, गणेश चतुर्थी भी आने वाला है 27 तारीख को, और 27 तारीख को मार्केट भी अपना बंद रहेगा। हाँ, आज 25 हो गया है, तो बढ़िया है। तो ये सब हम लोग इन्जॉय करेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। अभी क्या है कि इसके बीच में प्रीमियम खाएगा कौन? कैलेंडर कहाँ गया? कैलेंडर दिखलाते हैं आपको, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए 27 तारीख बुधवार, गणेश चतुर्थी, मार्केट क्लोज, बंद है। आप बोलोगे यस। अब आज 25 खत्म हो गया, ठीक, 25, कल 26 है,
और 28 को एक्सपायरी है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर ही तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, ये 3 दिन एक्सपायरी मतलब जो वीक हो गया वो तो 4 का हो गया क्योंकि फ्राइडे से। तो जब 4 का वीक हुआ तो इसका बेनिफिट तो कौन मारेगा? ऑफ कोर्स प्रीमियम खाएँगे। कौन? बड़े-बड़े जो सेलर हैं। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है, इसमें प्रीमियम खाया जाएगा इस महीना, इस वीक में, और यहाँ ज़्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को आप समझ के चल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और पैसा लगा है नहीं लगा वो तो मैं बनाऊँगा तो उसमें सब क्लियर होगा ही होगा। तो बस थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।